मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट संसद में पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में शिक्षा, रोजगार, किसान और युवाओं का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया। आइए जानते हैं बरेली की जनता इस बजट के बारे में क्या कहती है। भाजपा सरकार द्वारा ये लोकसभा में 7वां जो बजट पेश किया गया है, आइए बजट के बारे में जानते हैं लोगों की राय। इसी संबंध में हमारे साथ हैं राशि पाराशरी जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये बजट कैसा रहा, आम लोगों के लिए कितना राहत भरा है और कितना नुकसानदायक। जी राशि जी, बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस 7वें बजट के लिए सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दूंगी, क्योंकि देखिए बहुत कुछ अच्छा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं एमएसएमई का विस्तार हुआ है, कृषि क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय सहभागिता निभा रहा है हमारा बजट, और रोजगार के अवसर की भी काफ़ी बातें हैं जो शायद सुलभ अच्छी तरीके से कराए जाएंगे। और बात आती है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं ये बजट बल प्रदान कर रहा है, क्योंकि टैक्स में जो कटौती हुई है वो बहुत ही अच्छी है और शानदार है। और जो हमारी सरकार, माननीय सरकार, समूहों पर भी जोर दे रही है, इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और तरह तरीके की चीज़ें क्रियान्वित हो रही हैं। और सबसे जो मेन मुद्दा है वो है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को सबसे ज़्यादा सरकार इसी चीज़ के लिए, माननीय सरकार सक्रिय है, वो हाथ के कार्यों को बहुत महत्व दे रही है। और जो ऐसी महिलाएं हैं जो रोजगार से नहीं जुड़ पाती हैं और जिनमें कला है, तो उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। वो हाथ से अपने कार्यों को करके बहुत आगे तक अपने उद्योग को स्थापित कर रही हैं और बहुत आगे बढ़ रही हैं। और रही बात, कहीं ना कहीं देखिए हर चीज़ में अच्छाई भी होती है तो कुछ ना कुछ उसकी कमियां भी होती हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऐसी कमी है इस बजट में। तो देखिए मेन चीज़ है कि इसने आज भी हमारा मध्यम वर्ग अछूता है, कहीं ना कहीं हमेशा ही मध्यम वर्ग ही अछूता रहा है, जो आज भी है। और दूसरी बात कि महंगाई पर अभी अंकुश पूर्णतया नहीं लग पाया है। महंगाई हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन माननीय मोदी जी के जो हमारे प्रयास हैं हमारी सरकार के, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अच्छा बहुत कुछ। बात आती है स्किल डेवलपमेंट की, तो स्किल डेवलपमेंट पे हमारी माननीय सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और लोग स्किल को काफी बढ़ावा दे रही है। दूसरी बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है। देखिए महिलाएं सुरक्षित है तो हमारा समाज सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है तो हमारा घर सुरक्षित है। तो इसके लिए हमारी माननीय सरकार ने, जो महिलाएं आजकल जगह जगह बाहर जॉब कर रही हैं, उनके लिए जो हॉस्टल सुविधा प्रदान की है, वे निसंदेह उसके लिए निशब्द हूँ मैं कि शब्द ही नहीं है, बहुत ही बेहतर कार्य बजट में रहकर किया है। इसके लिए सरकार को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। अच्छा, बजट को लेकर अगर आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगी, तो आपका क्या? देखिए कहीं ना कहीं हमारे संग अच्छाइयाँ भी होती हैं तो कहीं बुराइयाँ भी छुपी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी आगे बढ़ा उनको होने में समय लगेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए हम बजट को 7 अंक देना चाहेंगे। धन्यवाद। मैडम, ये जो लोकसभा का बजट आज पेश हुआ है, इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया से देखती है? सर वैसे बजट तो सही आया है, महिलाओं के ही हित में सारा बजट है ये, लेकिन थोड़ा ये जो महंगाई पे है उस पे थोड़ा अंकुश लग जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग जो आम इंसान हैं वो अपना कर तो रहे हैं, लेकिन महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, इधर पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो आम इंसान क्या उसमें सिलेंडर खरीदेगा, क्या पेट्रोल पड़वाएगा और क्या अपने बच्चों का फ्यूचर देखेगा। तो इसलिए सरकार से बस थोड़ा ये है, आपने बजट बहुत अच्छा निकाला है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा आप महंगाई पे अंकुश लगा दीजिए, जिससे कि जो आम इंसान है वो अपनी लाइफ अच्छे से जी ले। अगर युवाओं की बात करें, आप भी एक वर्किंग लेडी के रूप में है, तो इस बजट को किस तरीके से देखती है? युवाओं के लिए क्या उन्होंने अवसर दिए?
अब जैसे हम लोग घर में रहते हैं, अब जैसे हमारी बाहर हमें कहीं जाना पड़ रहा है जॉब के लिए, तो उसके लिए हमें कम से कम सरकार ने ये फैसिलिटीज दे दी है कि हॉस्टल वगैरह है, कि हमारे घर वालों को टेंशन नहीं रहेगी, हम जहाँ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी निकाली है कि हम जहाँ भी जाएंगे तो हमें ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी कि रूम वगैरह मिल रहा है, हॉस्टल्स मिल रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ तो बहुत अच्छी की गई है। अगर बात करते हैं इस लोकसभा बजट में नंबर देने की, तो आप 10 में से इस बजट को कितने नंबर देंगे? इस बजट को मैं 7 पॉइंट तो दूंगी। रही हैं, जॉब कर रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आतंक नहीं है। ये तो महिलाओं के लिए सुविधा है, हॉस्टल वगैरह भी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन महंगाई भाई बहुत है। किसानों के लिए भी सुविधाएं दी हैं, फसल का भी ले रहा है, पहले रासायनिक नवीनतम से मतलब आप ले रहे हैं खेती को पुराने ढंग से। पहले कंपोस्ट खाद देते थे, अब वही मतलब खाद पर जोर दिया जा रहा है। रासायनिक पदार्थ जो आजकल जो खाद यूरिया वगैरह लगाई जा रही है, उससे मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो उस पर भी जोर दिया, ये भी अच्छा है। लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भैया ये मतलब महंगाई की वजह से हम आम जनता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। कैसे इस छोटी सी आमदनी से कैसे खर्च व्यवस्था आदमी चला सकता है, उस पर बहुत ठीक सुधारा जाए, बाकी सब सही। बबीता जी, आज जो बजट पेश हुआ है उस बजट को आप किस नज़रिए से देखती हैं? कितना लाभदायक है, क्या नुकसान है इस बजट से, क्या प्रतिक्रिया है? बजट तो ठीक चल रहा है उनका, लेकिन कुछ दुविधाएं हैं। जो सरकार से मोदी जी ने बहुत कुछ हम लोगों को दे रखा है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए आयुष्मान दे रखा है, और आयुष्मान के ज़रिए बहुत से लोग अपने बहुत सुविधाएं भी ले रहे हैं और हॉस्पिटलों में भी ले रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो सर्वर वगैरह चलते हैं, इस परिस्थिति में बहुत लोग परेशान होते हैं और उन लोगों को पूरा इलाज वगैरह नहीं मिल पाता है, दवाइयों के लिए भी उन्हें परेशान होना पड़ता है। और बाकी जहाँ तक कि है आपके पेट्रोल वगैरह बहुत महंगा हो रहा है, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। अच्छा, इस बजट को लेकर अगर आप नंबर देंगी 10 में से, तो कितने नंबर देना चाहिए? 5 पॉइंट। लोकसभा में आज अपने जो बीजेपी सरकार का है 7वां बजट पास हुआ है, तो आइए इसी बजट के संदर्भ में जानते हैं। हमारे विशेषज्ञ श्री शरद मिश्रा जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उनसे जानते हैं कि ये बजट कैसा है और आम जनता को इससे क्या क्या लाभ मिलना पड़ा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, बजट से क्या किसे मिला और क्या किसे नहीं मिला, तो अगर हम बजट की बात करें तो बड़ा समावेशी सा बजट है। कृषि को छुआ गया है, युवाओं पे बहुत फोकस है, महिलाओं पे बहुत है, शिक्षा के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब हर क्षेत्र के लिए इस बजट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। और सबसे बड़ी बात है, जो मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा आशा से देखता है इनकम टैक्स का, उसको भी इस बजट में थोड़ा बहुत राहत प्रदान की गई है। अगर देखें तो बजट का सबसे बड़ा फोकस ही गरीब व्यक्ति है। बजट शुरू करते समय जो वित्त मंत्री जी ने सबसे पहले जिन बातों की चर्चा की, उसमें 4 स्तंभों की बात की, 4 जो फोकस है सरकार का, और उसमें सबसे पहला शब्द था गरीब। गरीब, उसके बाद महिलाएं, उसके बाद युवा और उसके बाद अन्नदाता, यानी इन चारों को उन्होंने कवर किया। देश में जितने भी गरीब लोग हैं, जो देखिए जो प्रधानमंत्री अन्न योजना चल रही है वो अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई, उससे 80 करोड़ लोगों के लिए जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है वो रहेगा ही रहेगा। किसानों की बात करें तो MSP को लगभग 50% प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ाया गया। तो इस तरह से उन्होंने गरीबों को तो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया। 3 करोड़ आवास की बात की गई है, तो आवास गरीबों ही के लिए है। तो ये सारी बातें गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए लाई गई है। मध्यम वर्ग की अगर बात करें तो मध्यम वर्ग के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि महंगाई को रोकने की जो कोशिश है, जिस तरीके से अगर किसान अन्न अच्छा उपजाएगा, बाजार में खुशहाली आएगी, पैसा आएगा, तो मध्यम वर्ग के लिए भी उसके राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो इस बार की गई है वो है
स्किल डेवलपमेंट पे। हमारा जो युवा पढ़ के निकलता है उसके बाद उसके लिए ट्रेनिंग की बात बहुत ज़रूरी हो जाती है, और बिना ट्रेंड हुए उसे कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो एक योजना जो आई है इस बार की 1 करोड़ युवा के लिए अगले 5 सालों में, और देश की 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है सरकार की ओर से। इसके अलावा जो युवा पहली बार नौकरियों में आएंगे उनको 1 महीने की तनख्वाह सरकार की ओर से दी जाएगी। उनका प्रोविडेंट फंड जो है 2 साल तक सरकार की ओर से उसमें कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। इस तरीके से नौकरियों का सृजन होगा, और जब नौकरियों का सृजन होगा तो मध्यम वर्ग सीधे सीधे उससे लाभान्वित होता है, और हमारे युवा जब रोजगार में आते हैं तो देश की शक्ति बढ़ती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, हालांकि थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हम बिहार का बजट हो गया है ये, या आंध्र प्रदेश का बजट हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं मजबूरी का बजट है या विकास का बजट है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो पैकेजेस दिए गए हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा उससे भी बहुत रोजगार का सृजन होगा। अगर सड़कें बनेंगी तो इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा, सीमेंट की फैक्ट्रियों को रोजगार मिलेगा, लेबर को रोजगार मिलेगा, और उसके साथ साथ जब वो डेवलप होके आएगा तो उससे आगे भी एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट की बात की गई है। तो इन सब से जो है वो हम देश की जनता सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो किसी और व्यक्ति या किसी और इस तरह के विचार की बात मुझे ठीक नहीं लगती। मध्यम वर्ग की सबसे पहली डिमांड होती है इनकम टैक्स, और इस बार इनकम टैक्स में एक बड़ी राहत दी गई है। हालांकि ये बात सच है कि इनकम टैक्स की 2 स्कीम चल रही हैं, तो जो पुरानी स्कीम और नई स्कीम, तो पुरानी स्कीम को यथावत रखा गया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन नई स्कीम में कर की दरों में बदलाव किया गया है, और उससे इसके अलावा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी क्लास है उसके लिए 50,000 था, उसे बढ़ा के 75,000 किया गया है। तो कुल मिला के लगभग 17,500 रुपये का लाभ एक सैलरीड एम्प्लॉई के लिए इस बजट से सीधे सीधे मिलता है। और ये एक बड़ी बात है कि एक बजट में ही 17,500 रुपये का लाभ जो है वो सीधे सीधे करदाता को मिलता है, और करदाता जब खुश है तो नेचुरली उससे मध्यम वर्ग तो सबसे ज़्यादा खुश। सर, इस बजट में अगर देखा जाए तो यूपी के लिए क्या कुछ खास दिया है इस सरकार ने? जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो वित्त मंत्री यहाँ पे बहुत कृपण हो गई, और उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा इस बजट में। और अब इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सारा का सारा ध्यान सिर्फ पूर्वोदय योजना पे रहा या तेलंगाना की तरफ रहा। बाकी जो बात करें अगर हम लोग, तो उत्तर प्रदेश को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया गया। और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं तो मुझे तो इस बात से बड़ी निराशा सी भी लगी कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजना उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। अगर नंबर की बात करें सर, तो इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर दें? मैं इस बजट को 10 में से 5 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने बहुत कोशिश की है कि वो सारी चीज़ों को छूती हुई चलें और देश के विकास की गति को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर बजट को जब हकीकत में पढ़ा जाता है और समझने में योजनाएं सामने दिखाई देती हैं, उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है।